वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि टैक्स तो देना पड़ेगा चाहे हड़ताल करें, लेकिन सवाल ये है कि ये ताजर जो इस मुल्क से पैसे कमाते हैं इस रियासत को टैक्स क्यों नहीं देना चाहते। मुल्क की हड़ताल के जो मनाज़र देखे गए, पाकिस्तान की तारीख में ऐसे मनाज़र बहुत कम देखने को मिलते हैं जब पूरे मुल्क में तमाम ताजर तंजीमों ने शटर डाउन हड़ताल कर दी। अब ये हड़ताल जमात इस्लामी की वजह से थी या वाकई ही इस मुल्क का ताजर IPPs के महंगे मुआहदों और बिजली के बिल अदा करके तंग आ चुका हुआ है। ये वजह क्या थी? क्या ताजर दोस्त स्कीम ताजर दुश्मन स्कीम बनती जा रही है? मैं हूं मोहम्मद आज़म और आज देखते हैं मुल्क की ताजरों की शटर डाउन हड़ताल के बाद लगने वाला तमाशा। कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? आपने भी फिर कल शटर डाउन हड़ताल में भरपूर हिस्सा लिया है, लेकिन अता तारड़ तो कह रहे हैं कि आपकी हड़ताल किसी काम की नहीं, आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो देखे अलग बात है, ताजर एक साथ तो है ना, इनमें इत्तेफाक तो है ना। ये इत्तेहाद आपने कैसे पैदा किया? पहले तो कोई नहीं इत्तेहाद की बात की, इत्तेफाक की बात की, इत्तेफाक यकजहती की बात की। ठीक है, सारे ताजरों ने इकट्ठे हड़ताल की बात की। मुतालबात बुनियादी क्या है? क्यों ताजर ये दुकान बंद करके यहाँ से जिन लोगों का रोजगार जुड़ा है वो क्यों बंद करता है? आप भी ये नहीं चाहेंगे कि दुकान बंद हो? मेरा नहीं ख्याल आप चाहेंगे। नहीं देखे, सबके ये मार्केट का एक रूल है, मार्केट के साथ है। मेरे को पर्सनल कोई नहीं, मैं आपकी जात की बात नहीं कर रहा साहब, मैं ताजर कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। क्या मुतालबा करता है ताजर के? हुकूमत की पॉलिसी में बुनियादी मसला कहाँ पे है? देखे, ताजरों के जो सरबराह है ना, उन्होंने एक हमें ऑर्डर दिया और उनका इशू है, एक कॉल दी और आपके साथ उनका जो इशू है वो उनके साथ है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। तो कह रहे हैं जी ताजरों ने, ताजर कम्युनिटी या तंजीम के जो सदर हैं उन्होंने कॉल दी और हमने शटर बंद कर दिया। शटर बंद करने के नतीजे में आपने देखा कि लाखों की तादाद में इन्हीं मार्केट्स में मजदूर काम करते हैं। ताजर को शायद उतना फ़र्क ना पड़ता हो, वो एक दिन नहीं एक हफ़्ता भी बंद कर ले उसका काम फिर भी चल जाएगा। लेकिन ये जो नौजवान जो यहाँ साइड पे बैठा है, ऐनक भी लगाई है, बादाम भी बेच रहा है, मलोक भी बेच रहा है, भाई सब कुछ बेच रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल फिर जब हड़ताल थी तो आपने भी भरपूर हिस्सा लिया उसमें? सर कल स्कूल पे थे, साहब आगे थे। स्कूल थे, स्टडी कर रहे हैं। आप कल स्कूल थे? तो यहाँ पे कौन होता है? वालिद साहब। कहाँ पे हैं? आज नहीं आए, कुछ काम से गए। आप तो कल अड्डा बंद था ना? जी। घर पे थे वो भी? नहीं, पापा गए हुए थे। कहाँ? निकले हुए थे हड़ताल के साथ, मार्केट के साथ एहतजाज करते फिर रहे थे? जी। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? नीचे आ जाएं। ये डल गए हुए हैं। कहाँ? वो बाहर क्या चीज़ क्या बेचते हैं? गुब्बारे वगैरह बेचते, रेडी लगाई। आप तो बड़े ताजर हैं ना फिर? बाहर रोडों पे तो बड़े ताजर। तो बड़े ताजर देखे ना, ये एक बड़ा ताजर बैठा हुआ है। अच्छा, सही है, बरकत। क्या सूरत हाल रही कल जो आपने मार्केट बंद की सारी? मार्केट तो बंद थी, लेकिन गरीब आदमी क्या करे, रोटी कमानी है हमने। तो हम तो कल भी आए थे, कल भी काम नहीं, आज भी सुबह की बारिश हो रही है, अल्लाह वारिस। आप कल भी काम करने आए थे? कल भी आए थे। आप ताजरों के एहतजाज में हिस्सा नहीं बने? नहीं सर, ਅਸੀਂ ਤਾਜਰਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਤਾਜਰ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ आप बड़ी मछली नहीं है? नहीं सर, रोटी कमानी बच्चे ने लैके जाना, थोड़ा काम में थोड़ा कितना के 200-400 500 आएगा, बच्चा का गुजारा नहीं हो रहा। तो बिल इन्ने ने बिलों दी सारियां मारो मारा पईयां। आप समझते हैं कि इस हड़ताल का आपको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? हमें तो ना फायदा ना नुकसान है, होम्योपैथिक ही लगा दो। क्या कह रहे हो? ना फायदा ना नुकसान। ये तो हुकूमत को है ना, अगर वो मान जाए इनके शराइत है तो अच्छा ही है ना। ये हमारे लिए बंद किए हुए हैं। आपके लिए बंद किया था? ज़ाहिर है हमारे कैसे? लिए ना। मार्केट बंद हो गई, कस्टमर आया नहीं, आपके गुब्बारे बिके नहीं? कुछ नहीं हुआ, कुछ एक दिन से कुछ नहीं होता। अगर यही जो है ना, ये स्ट्राइक मुसलसल हफ्ता 15 दिन और रहती, फिर जाके पता चलना था कि हुकूमत को कोई पता लगा। एक दिन से क्या होगा? हुकूमत मान रही है? कभी भी नहीं मान रही। एक दिन से क्या यूं भी नहीं रहती उनके सर से। एक दिन के बाद तो वो तारड़ ने कह दिया ना, कह रहे हैं जो मर्जी कर लो, टैक्स देना ही देना है। देना ही देना है। वो जो ये कोई मसला नहीं है, ये ना हमारी मानी जानी है ना हमारी जो है ना सुनी जानी है। आप चाहते हैं कि पूरा महीना बंद कर दे मार्केट? नहीं, पूरा महीना बंद करके बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे? फिर यही है कि वो जो हुक्मरान बैठे हुए हैं वो कुछ सोच ले कि गरीब आदमी को क्या करना है।
आपको तो नहीं किसी ने आके कहा कि ताजर दोस्त वाली ऐप पर रजिस्टर करवाएं खुद को, नहीं अभी तो कोई नहीं, टैक्स दें? नहीं अभी तो कोई नहीं टैक्स। फिर आप पे टैक्स लगा ही नहीं तो आप तो याशी कर रहे हैं। सर टैक्स किस चीज़ का लगा है? एक छोटा सा ये जो छोटा मोटा माल बेच रहे हैं इस पर तो टैक्स नहीं है। टैक्स तो वो ऑटोमेटिकली माचिस की तीली जब एक खरीदते हैं ना तो उस पर भी टैक्स देते हैं। टैक्स तो लेते हैं, वो माफ़ करते हैं। बिलों पे चले जाए, जो ज़रा पढ़ें ज़रा जाके, अगर 1700 की बिजली सड़ी है तो 5400 टैक्स है साथ। दो यूनिट इस्तेमाल किए एक बंदे ने, हाँ जी उनकी कीमत बनी 80 रुपये, सही और है। 80 रुपये के साथ उसने टैक्स कितना दिया होगा अंदाज़ा करें? 1500 रुपये का। हेलो, जो वो यही है ना, वो मेरा 248 यूनिट थे इस दफ़ा और 12,993 रुपये का बिल। क्या करें? ये कहते कम हो गया, कोई चक्कर नहीं, कम शम नहीं होते ना ही इन्होंने करने हैं। मरियम बीबी ने आपको 14 रुपये का रिलीफ दे दिया फी यूनिट। 14 यूनिट पता नहीं किसको मिलना है। आपको 15 बढ़ा लें, कुछ भी नहीं होना। 15 बढ़ा लें। अगर पहले 15 से 30 हो गया, 14 कम करेंगे वो मेंटेन ही रहना है। वो ना कम होना ना ये ज़्यादा होना, ये सिर्फ कैलकुलेशन उनकी है। वो कैलकुलेशन को कर रहे हैं, गरीब आदमी को कोई रिलीफ अभी तक नहीं है। मैं भी अगर आगे जाके हो जाए तो हो जाए। ये जो हड़ताल है ताजरों की और पूरे मुल्क में आपने देखा है? हाँ जी, पूरे कल एक दुकान भी यहाँ पे एक दुकान, आप इस मार्केट को छोड़े हैं, हाँ जी पूरे मुल्क में जी जी बिल्कुल। पेशावर से लेके कराची तक और वो दूर पाकिस्तान के नॉर्थ में चले नहीं, जाएं या इसका नीचे आ हाफिज जाएं। जो है ना, हाफिज साहब को, हाफिज नईम साहब को ये क्रेडिट जाता है। जमात इस्लामी वालों ने जिन्होंने कॉल दी है और पूरी ताजर बरादरी ने उनका साथ दिया है। ठीक है, यानी मामला ये है कि इस हड़ताल पे भी सियासत इस तरह हुई कि ये हाफिज नईमुर रहमान की कॉल थी या फिर ताजर बरादरी की अपनी कॉल थी जिस पे हड़ताल की गई है। ये बहस भी कल सारा दिन चलती रही। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, सब कैसे मिजाज हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? तो आप बेहतरीन नान खताई बेच रहे हैं, ये नाम कितना अर्सा हो गया? ये तो हम तकरीबन 6-7 साल 6-7 साल हो गए हैं। इससे पहले क्या कर रहे थे? इससे पहले टेंट का काम, टेंट का शादियों का काम। शादियों का काम करते, तो फिर वो क्यों छोड़ दिया और ये क्यों शुरू कर? अभी हमारा सीना खराब है, बीमार है, बीमार तो हो, वो जोर नहीं कर सकता। वो काम है जोर, जोर का, मेहनत वाला। हाँ, और ये जोर का नहीं है, बस आराम से आ जाते हैं किधर खड़ा तो ये कितनी देर रोजाना फिर आप ये बेचते हैं? ये 100 खताई बेचते हैं। 100 खताई रोज की बनती है ताज़ा, हाँ, और जब ये बिक जाए तो फिर आप घर चले जाते हैं। हाँ, 100 खताई में कितने को पैसे बचते हैं आपको? ये 500-600 रुपये बचत है। बचत है। और कितने वो 8 घंटे लग जाते हैं बिकने में कि 2-4 घंटे में बिक जाती नहीं, है? वो सुबह निकल जाते हैं 10 बजे, बस इसी टाइम हमारी ये तोड़ा रहेगी। कितनी को रहेगी हैं? ये 25-30 हैं। सुबह 10 बजे के आप निकले हैं तो 8-9 घंटे तो आपको अभी हो चुके हैं। हाँ, तो अब और काम ही नहीं कर सकते हैं ना। तो कल फिर आपने क्या किया जब सारी मार्केट बंद थी? कल हम नहीं है। छुट्टी की, आराम किया घर? हाँ, तो कल का 500-600 फिर किधर गया? कल का 500-600 बस क्या करना, जब नहीं करते हैं, ठीक नहीं है तो फिर क्या करना। आपने हड़ताल की कॉल दे दी कल खुद? भाई हमने जो दिया, लेकिन हम नहीं आ सकते हैं, हम बीमार हैं। जैसे मर्जी आ जाते हैं, जैसे मर्जी नहीं आते। छुट्टी कर लेते हैं। हाँ, तो ये परसों भी हम नहीं आए, अस्पताल गया, दवाई लाया, ये सांस का दवाई लाया, देख ये सांस का दवाई लाया, देख सांस का मसला मुफ्त मिली आपको? हाँ, मुफ्त, बिल्कुल मुफ्त है। बिल्कुल मुफ्त। ये तो अच्छा काम कर दिया फिर मरियम बीबी ने। अच्छा किया, अच्छा ही है, गरीबों के लिए अच्छा है इस वक्त। आपकी दवाइयाँ मुफ्त हो गई हैं। बिल्कुल। क्या हालात हैं? हालात कैसे हैं? हालात अच्छा है, बस ये तो हर आदमी का काम रोजगार का उसूल है। जब काम रोजगार कर देते, अच्छा हुआ तो अच्छा ही होएगा, बुरा होएगा तो बुरा होएगा। आप मरियम बीबी की हुकूमत से खुश हैं? क्यों नहीं पूछा? अच्छा, बिल्कुल। और जो है, हम लोग न किसी जलसे पे जाते हैं, न किसी पीछे जाते हैं, लेकिन खुश है जो मजदूर आदमी के लिए ये इतना किया तो बस बहुत है। भाई साहब, वो कल ये सारी मार्केट बंद थी और ये जो आपके ताजिर दोस्त हैं यहाँ सारे, ये कल एहतजाज कर रहे थे। इन्होंने शटर डाउन हड़ताल की पूरे मुल्क में, और एतराज़ ये था कि ये हुकूमत हम पे इजाफी टैक्स लगा रही है। आप कह रहे हैं अच्छा हो रहा है? एक बात बताता हूँ, मैं न पढ़ने वाला हूँ, न ठीक से खबर है, न बिजली से खबर है। हम मुस्तकल्लजी
दुकान में रहते, बिजली हमारा फ्री है और सोना हमारा फ्री है। हम न किसी बिजली का पूछते न किसी क्वार्टर का पूछते। आपकी तो जिंदगी आसान है साहब। हाँ बिल्कुल। आप तो ना हमने आपने यही जन्नत बना ली अपनी। भाई हमने इसके साथ 20 साल काम किया, 20 साल ये टैंक का काम किया। तो अब उसी के पास ही। हाँ, अभी जब बीमार हो गया वो बोलते हैं ऐसी बस हम काम नहीं करते, बस यही काम करते, अपने लिए खर्चा खुर्चा पैदा करते। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। उन्होंने बिजली का पूछते हैं, उन्होंने गैस का पूछते हैं, यही चीज़ का नहीं पूछते। ये बिल्कुल ठीक है। और अच्छी चीज़ ये है कि भाई साहब की जेब में जो दवाई है वो पंजाब। तो कुछ भी नहीं है, न यार है न दोस्त है, कुछ भी नहीं है। कोई दोस्त भी नहीं है आपका? नहीं है, हर चीज़ है, लेकिन मेहनत अपना जब करते हैं ना वो अलग खाने के गए होते हैं, जब दूसरा जाएगा वो अलग होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं? क्या करते हैं? पटियाला ग्राउंड में फ्रिजों को काम, किसका? फ्रिजों का अच्छा मुलाजिम। मुलाजिम है। तो कल सारा दिन क्या किया फिर? कल सारा दिन घर पे ही। छुट्टी? याशी? याशी की करनी। बड़े सेठ आदमी हैं आप, जब दिल करता है छुट्टी कर लेते हैं। सेठ आदमी है। सेठ आदमी घर है, मालक कहते ਅਸੀਂ आते हैं ना, मालक कहते ਅਸੀਂ आने हैं, आई नहीं गल। तो कितनी दिहाड़ी है आपकी? दिहाड़ी क्या है? दिहाड़ी 2500 रुपये। 2500 रुपये दिहाड़ी है आपकी? 1000 रुपये दिहाड़ी है। तो कल का 1000 रुपये किधर गया? कल आपने छुट्टी की तो कल 1000 रुपये मिला? हाँ। फिर मिल गया? क्या करते क्या हैं? मैं जॉब करता हूँ शादी वाले में। जॉब करते हैं। तो कल मार्केट बंद थी? हाँ जी। फिर कल आप घर पे थे? छुट्टी? हाँ जी, छुट्टी बनाई है। याशी की आपने? हाँ जी। ये मार्केट क्यों बंद करवाई आपने? और भाई बिल महंगाई और क्या है, ये बिजली का 3000 से बिल आ रहा है, 14000 रुपये का बिल। ठीक है। जो रेंट पे रहता है वो क्या करेगा? वो तो मरेगा और क्या करेगा? ये ये तो तो मामला जुल्म हो रहा है भाई जान। 3000 से बिल आ रहा है 15000 का। लेकिन वो आपने जो हड़ताल करवाई है कल, पूरे मुल्क में हड़ताल हुई है, हाँ जी, शटर डाउन, माशाल्लाह। एक भी दुकान नहीं खुली ऐसे थी। ही हुआ। और ये इत्तेहाद पहले कभी ताजरों में ऐसा नजर नहीं आया। भाई ये ना ताजर भी बाहर डाल रहे हैं, ताजर भी क्या करे, इतना पैसा कहाँ से लाएं? वो अपने पास डाल के पास से कोई भी नहीं देता। आप मास्टर खुद समझदार है, इतनी लेकिन महंगाई है। वो वजीर इत्तलात अता तारड़ कह रहे हैं, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा जो मर्जी कर लो, जी टैक्स देना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ताजर भी खड़े हैं, वो भी मुकाबले करेंगे अब तो मुकाबले ही होगा। तो फिर आमने सामने होंगे तो लड़ाई हो जाएगी भाईजान। लड़ाई नहीं होती, इत्तेफाक से होगा जो भी होगा। कल वाली हड़ताल इत्तेफाक से किया आपने? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का, इंशाल्लाह कामयाब होगी, होनी चाहिए। बुनियादी मसला है क्या? एक तो बिजली का और टैक्स, बस ये दो चीजें हैं। बस दो ही चीज़ें हैं। और बिजली की महंगाई। कीमतें हाँ जी, बहुत ज़्यादा। और टैक्स। बहुत, बस ठीक है। हमको ये कहते हैं वज़ीर आज़म मरियम नवाज को कि थोड़ी बहुत ही वजीर आला मरियम नवाज, आपने वजीर आजम बना दिया है ना? करो। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वज़ीर शहबाज वजीर आला मरियम नवाज। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੜਾਈ ਪਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੜਾਈ ਪਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। नहीं नहीं लड़ाई ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ वजीर आला मरियम नवाज, हाँ जी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, कायदे मोहतरम, यार कब चलना ये? कायदे मोहतरम नाम लें भाई। हाँ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। भाई कायदे मोहतरम का नाम भूल गए आप। हाँ, मरियम नवाज। ओ भाई, याद नहीं, मैं नहीं बुलाया था तारा को। भाई कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, हाँ, मियाँ नवाज शरीफ दोबारा याद करें। इंशाल्लाह वजीर याद आला करें। मियाँ नवाज शरीफ। वजीर आला मरियम नवाज। और भैया जो भी है, मैं दोबारा से रिपीट करते हैं। वजीर आला मरियम नवाज, वजीर आजम शहबाज शरीफ, कायदे मोहतरम नवाज शरीफ। दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमदा शहबाज। हमदा शहबाज, यार मरियम नवाज। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ कराओ। आईडी कार्ड चेक कर लो यार, वो बस घूमर गई है। आपके ना इन्हीं हरकतों की वजह से मियाँ साहब वापस जा रहे हैं लंदन। नहीं जा रहे, वापस आए नहीं। जा रहे हैं लंदन। चलो जी, अल्लाह खैर करे। तो जो आप भूल जाते हैं ना उनका नाम, हाँ, उन्होंने अगले दिन कहा है कि ये जो 2017 में मुझे निकाला गया था वज़ीर आज़म हाउस से, तो अवाम मेरे लिए नहीं निकली, अवाम ने मुझे धोखा दिया है, तो वो आपसे नाराज़ हैं। अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे, ना ही जाए तो अच्छी बात है। वो जा रहे हैं, अभी उन्होंने लंदन चेकअप करवाना है। अल्लाह खैर को, अल्लाह में सेहत तुलसी दे, हमारी तो ये दुआ है। सर बड़ी मेहरबानी। आप याद रखें, कायदे मोहतरम ने आपके लिए इतनी मेहनत की है, सरकार बनाई, आपके लिए हालात बेहतर करने के लिए काम किया, अब वो अपने चेकअप के लिए मुमकिन तौर पर जा सकते हैं। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। कल फिर आपने भी शटर डाउन हड़ताल की है? हमने भी की है। की कटे अज हड़ताल चो? हड़ताल चों इन्होंने कुछ कटन देना है। वो सुना आपने वज़ीर इत्तलात तारड़ क्या कह रहे हैं? हाँ जी। वो कह रहे हैं जो मर्जी कर लो, हाँ। टैक्स देना पैना।
ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਕਿਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ टैक्स सीधे ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਬਿੱਲ ਆਧਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਟਕਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਦੇਖਿਆ ਜੇ बाहर ही ये रश हाल है, है। मार्केट तो खाली पई है अंदर। ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਸ਼ ਹੈਗਾ, अच्छा, ਬਸ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, बारिश की वजह से ट्रैफिक ਬਾਰਿਸ਼ ਬੁਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੰਦ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੋਡ इस ਮਤਲਬ बाजार में तो पाँव नहीं रखा जाता था। ਹਾਂਜੀ ਪਾਉ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। काम बिल्कुल ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿੱਲ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਲੋਕੀ ਕਰਨਗੇ। तो दो बुनियादी मुतालबे दो हैं, बिजली का बिल और टैक्सेस, यही दो हैं। तो इस पे फिर कोई एंगेज किया आपको हुकूमत ने, कोई आपसे कोई मुलाकात, कोई आपको फ़ोन किया ਕੋਈ हो? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਲੈਣ। ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। अब तो कह रहे हैं छोटे दुकानदार पर भी टैक्स लगेगा। ਉਹ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ आप फिर आवाम से निकालेंगे। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ, इसका मतलब है कि आप हमारी जेबें खाली करवा देंगे। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ। तो वो जो है ताजिर दोस्त स्कीम है, ਉਹ ਐਵੇਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਬਸ। ताजिर हाँ जी। दोस्त का मतलब है कि आपका एहसास। ਅਹਿਸਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 400-500 ਯੂਨਿਟ ਦਾ 36,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ 14 रुपये मरीम भी ने सस्ता कर दिया ना यूनिट। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਫੇਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਯਾਰ ਕੀ, बिल नहीं भेजा। ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ 500 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਭੇਜਣਗੇ। हाँ, ताकि उस ब्रैकेट से भी बाहर निकल जाओ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। वो देखें, इसी वजह से बड़े मियाँ साहब की तबीयत फिर बिगड़ गई है, वो परेशान है, वो शायद अगले महीने लंदन चले जाएं। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਕਹੀਏ। आपने वोट दिए, हमने वोट दिए और क्या। अब आप जो है वो नाराज हो गए हैं, गुस्सा आ गया आपको। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ये तरीके इंसाफ वाले हैं। ਹਾਂਜੀ पूछो फिर होना राम जे, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर ਉਹ आओ। ਸਾਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ इधर पटवारी कहते हैं। आपने सिर्फ एक चीज पूछनी है, पूछें। इन्हें आराम है वैसे भी, बड़ी तसल्ली है इनको। ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ। आएगी हमारी हुकूमत आएगी ना, अच्छा, ठीक है, तो ये टैक्स टूक्स जो भी है खत्म खत्म, करेगी। छुट्टी इनकी छुट्टी हो चुकी हुई है, इनकी हो गई है, इनकी हो गई है। ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅਸੀਂ बंद कर देना। ਬੰਦ ਕਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ इन्होंने करवा देनी है, इन्होंने करवानी है। आधे लोग जो थे ना पीटीआई नूली वाले, वो ऐसे थे। पुराने बाबे जो है ना, वो अभी पीटीआई वाले हैं। लेकिन भाई साहब हमारे बड़े प्यार करने वाले हैं। ਪੀਟੀਏ ਦੇ प्यार करने ਨੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ओ सॉरी नूली वाले। भाई साहब हमारे बड़े प्यार करने वाले हैं। इनका अदब एहतराम अपनी जगह पे, जी जी जरूर, क्यों नहीं। वो हम पे लाजिम है, वो हमने नहीं भूलना। बेशक। वो बात अपनी जगह पे है, लेकिन आप सियासी इख्तलाफ भी ऐसा से खुल के करें। है इनके साथ खुल के हमारा वैसे भी, समझाते रहे आप इन्हें, पहले समझाते रहे, अब ये फिर? कुछ समझ गए हैं। हम वक्त की मार पड़ी है बहुत पड़ी हुई है। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਨੂਲੀ ਨਾਲ फिर भी ਫੇਰ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ अभी भी। ਅਭੀ। तो अभी जो ਮਗਰ सोचा, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ शेयर कार्ड अच्छी चीज थी। ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਂਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। नहीं तो अभी मुझे ये बताएं कि टैक्स 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਚੋਂ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। बिल्कुल ठीक है। अभी जो हड़ताल आपने की है, ये सरकार के खजाने में पैसा आएगा टैक्स दे के। तो जब ताजे ਵੈਸੇ टैक्स ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਵਟਿਆ। नहीं कमाया, ਕਮਾਏ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਵਟਿਆ ਨਹੀਂ। मतलब गले में पैसे ही नहीं आए। ਹਾਂਜੀ, किराया कितना है इस दुकान का? 50,000 रुपया। इतनी सी दुकान का? हाँ जी। और बिल कितना आता है? बिल आता है मतलब बड़ा थोड़ा बालने तो 5,000 6,000 रुपया बिल। 2,000 रुपया रोज़ वखरा करो, 1,000 रुपया वटिया नहीं, 2,000 रुपया असी किराया वखरा करना तो फिर होना गल। घर की लैके जाना है। तो ये जो हड़ताल आपने की है ताजरों ने, इसमें हाफिज नईमुर रहमान की कॉल पे थी, जमात इस्लामी पे, या ताजरों की अपनी सोच थी? ताजरां दी अपनी सोच सी। जमात इस्लामी नूं ते मतलब है ना कोई ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ नहीं कोई चक्कर हैगा। उनकी कॉल पे नहीं थी, खुद तंग होए सन। कॉल ते उन्होंने की सी, कॉल जमात इस्लामी की थी। इस्लामी की थी। कोई लीडर अगे लगेगा तो फिर ही होना ना काम। ठीक है। हाँ जी।
तो इस दफ़ा जो चिराग आपको नज़र आया है वो हाफिज नईमुर रहमान नज़र आए हैं। ਨੇਮੂ ਰਵਾਨ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। अब हाफिज नईमुर रहमान ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, लड़ाई होगी ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ किस बात पे? ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣਾ ਐਰ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। फिर वो वापस कैसे करेंगे? ਵਾਪਸ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ? तो घर पे फिर लड़ाई हो गई। ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਕਦੀ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, सारी कीती कराई ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਖੂਹ 'ਚ ਪੈ ਗਈ। ਹੈਂ ਜੀ? ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਕੀ ਨਾ, ਮਕਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। नहीं 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 अगली गल ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੜ ਗਈ है। ਹਾਂਜੀ डर बराबर मौजूद है, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰ होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? आपका घर बनाया उन्होंने, आपका घर बनाया उन्होंने, ऐसा है कि नहीं? ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾਂਡੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਦਿਨ ਪੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਦਾ। ना करें ऐसा। ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਵੇ, ये आप मिसाल नहीं दे रहे, हकीकत बता रहे हैं। ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो एक दिन हांडी पक जाती है, फिर 2 दिन उसी पे गुजारा है। ਉਸ 'ਚ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚਿਕਨ ਲੈ ਆਈਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲੈ ਆਈਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖ ਦਈਦਾ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾ ਲਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾਲ ਪਕਾ ਲਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਬਜ਼ੀ ਪਕਾ तो मिक्स होकर काम चलता ਤੇ रहे। ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਆ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਘਰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਹੈ? तो गोश्त आखिर दफा कब ਤੁਸੀਂ लेके ਇਹ आएंगे? ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? सिर्फ एक चीज को रो रहे हैं, ਬਸ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ। ऐसा ही है। ਹਾਂਜੀ तो कितना अरसा हो गया आप घर गोश्त नहीं लेके गए? ਇਹ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, वो खत्म ਉਹ हो गया। ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦਾਲਾਂ, ਅੱਜ ਦਾਲ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਦਾਲ ਦੀ 29 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਦਾਲ ਦੀ 29 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 29 तरीक हो ਹਾਂਜੀ गई। ਦਾਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ साहब दी दाल चल रही है। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਦਾਲ। और कुछ मियाँ साहब दे लैक ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। गलती कहाँ हो गई? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ IMF ਕੋਲੋਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, आपके लिए ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, आपके लिए ले रहे हैं। ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਨਾ। ये जो 14 रुपए का रिलीफ आपको मिलना नहीं, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। आते ही सस्ता आटा नहीं दिया आपको मरियम बीबी ने? ਸਸਤਾ ਆਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ? ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ? एयर एम्बुलेंस दे ਇਹ दी ਦੇਖੋ, आपको। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ 500 ਰੁਪਇਆ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 200 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣਾ ਹੈ, 150 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ 40,000 50,000 60,000 ਲੱਖ ਆ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ये बात ठीक है आपकी। ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। आपने वो 40-50 हज़ार तो यकमुश्त अदा करना ਉਹ है ਤੇ ना। ਇਕੱਠਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਰਕਸ਼ੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦਾ 100-150 ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੀ इतना ਚੀਜ਼ ਹੈ। इतना तजर्बा है छोटे मियाँ साहब का, वजीर आजम साहब का ਇਹ पंजाब। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। बराह रास्त आवाम से रब्ता है उनका। ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲਤ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਤੋਂ ਦੋ ਪਹੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ। 2000 का नहीं होना चाहिए। 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਨਾ ਬਾਤ। ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਆਜੋ ਜੀ, आपका चलान तो नहीं कर दिया? ਚਲਾਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਡਾਕੂ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2050 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਨ ਭਰ ਕੇ ਦਿਓ, ਜਾਓ ਜੀ। ऊपर के 50 रुपए किस मद में? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਕੈਸ਼ ਕਰਦਾ, ऑनलाइन जो जमा करवाता है वो उसके। ਹਾਂਜੀ, जबकि ट्रैफिक पुलिस का काम होना चाहिए कि ट्रैफिक चलाएं। ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਣ ਕਿ 100-200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
अब मुझे फिर एक बात समझाए नहीं ना, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਏ गलती कहाँ पे हो गई? ਗਲਤੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਕੋਈ कौन गलत मशवरे दे रहा है? मकसद अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ उनकी काबीना में कौन लोग हैं? ख्वाजा आसिफ हैं, अता तारड़ हैं, ठीक है, उनके ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਰਿਹਾ अली परवेज मलिक हैं उनके मेरी साथ, ਗੱਲ नहीं सुनते बे मैं की एहसन कह रहा इकबाल हैं, तजुर्बा मैं आपको तजुर्बा बता रहा हूँ, एहसन इकबाल हैं उनके साथ, ठीक है। फिर आप देखें उनके साथ जितने बड़े नाम नून लीग के वो हैं, उसमें कौन गलत मशवरा देगा? ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਚੇਲਮ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਐਨੀ ਬੱਤੀ ਸੜੀ ਹੈ ਐਨੀ ਬੱਤੀ ਸੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 10ਵੀਂ ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਤੀ ਸੜਦੀ ਏ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਏ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਏ ਸਾਰਾ कुछ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ नहीं, वो तो भी देखे ना, फिर उर्स भी हुआ तो वो तो हम मेरी बात नहीं समझ मामला है ना। रहे मैं जो कह रहा हूँ ना बेफजूल ट्रैफिक बंद की हुई थी हाँ। पूरे अंदरून शहर की ठीक है। इतना खज्जल खराब हो गया कोई बात ही नहीं। ये मसाइल हैं जी, और आप किसी एक शख्स से एक सवाल करें, एक बात करें, और उसके बाद एक तफसील है, एक मसाइल का अंबार है, और सिलसिला जो है वो जारी है। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हैं? हाँ, शुक्र। तो ये क्या है, ऐनक का स्टॉल है? हाँ है ना बोलो। बड़े ताजर हैं आप भी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। करोड़ों रुपए का कारोबार जी जी हाँ। रोज अपने सामने होता हुआ देखते हैं। ऐसा ही है। तो कल फिर आपने भी अड्डा बंद किया हुआ था, हाँ, छुट्टी थी? हाँ बिल्कुल छुट्टी थी। ठीक है, तो आपकी भी हड़ताल थी कल? हाँ छुट्टी किया था, वैसे मार्केट सारा बंद है तो क्या फायदा हुआ इस हड़ताल का? कोई फायदा हुआ है? नहीं कुछ फायदा नहीं हुआ। नुकसान हुआ कोई? हाँ नुकसान तो हो गया बहुत ज़्यादा। क्या नुकसान हो गया? लोगों का हो गया, जो दुकान बंद हो गया, मार्केट बंद हो गया, सेल बंद हो गया। सेल बंद हो गई, ठीक है, और उस सेल पे जो सरकार को टैक्स जाना था उस दिन में वो भी नहीं गया, ऐसा ही है? वो तो मुझे पता नहीं है टैक्स का। क्या आप बताएं, क्या मामलात हैं, मुश्किलात इस वक्त क्या हैं? मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा जा रही है। ये जो हड़ताल थी ये बिजली के बिल के लिए थी, टैक्सेस के लिए, कितना को बिल आया आपका? मेरा बिल आया है तकरीबन 2200 रुपये का पड़ जाए, 11,000 बिल आया। 11,000 बिल आया। घर का हाँ जी हाँ। किस तरह अदा करेंगे? यहाँ से 11,000 निकल आएगा? बस लोगों से लेंगे इधर से, तो फिर इसको देंगे लोगों से, जो है ना ये भाई सारे खड़े ना, इससे लेंगे 2,000 रुपये, तो फिर इसको देंगे, फिर जब काम अच्छा हो देंगे। तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? बस क्या करें, कोई हल बताएं इसका। इसका हल क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा है। कितने पैसे रोज के बन जाते हैं यहाँ से? मेरा बन जाता है 800, 900, 1,000 रुपये। और खर्चा कितना घर का? घर का खर्चा ही यही 700, 800 रुपये खर्चा करता है, बड़े यानी एहतियात के साथ। ठीक है, तो इसमें कोई गोश्त वगैरह घर लेके जाते हैं? नहीं, कोई दूध का इंतज़ाम घर में, कोई सिलसिला? दूध नहीं होता है, बस 100 रुपये का दूध जा रहा है और 50 रुपये का दही, और कुछ अंडी मंडी पकाते हैं, बस ये। और 800 रुपया पूरा हो जाता है? हाँ, कभी 800, कभी 1000 भी हो जाता है। गोश्त आखिरी दफ़ा कब गया है घर? तकरीबन 15 दिन हो गए, आधे किलो लेते हैं बस। चिकन? चिकन भी लेता है, कभी कभी लेता है, कभी कभी। तो बच्चे कोई ख्वाहिश नहीं करते? वो तो करते हैं, मैं कल बस सब्र करोगे, अल्लाह मालिक क्या करेंगे। ज़रा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इतनी ज़्यादा महंगाई जा रहा है कि आलू देखो, आलू 90 रुपये किलो तो 100 रुपये किलो मिलता है, और टमाटर देखो, प्याज देखो, सब्ज़ी बहुत ज़्यादा महंगा है। क्या चीज़ है जो आपकी जेब में है इस वक्त, जो आपकी बचत में आपके लिए मुमकिन है? ये अब जहाँ खड़े हैं ये ऊपर बिजली की तारें आई, सब ज़िंदगी भी आपने ख़तरे में डाली है अपनी, जहाँ बैठे हैं। मजबूरी है, क्या करें, इससे बगैर काम नहीं है। ये आप दिखाएं जी, ये जहाँ बैठे हुए हैं भाई साहब, ये तो मौत है। हाँ बस अल्लाह ना करे कि यहाँ कोई छोटा सा स्पार्क हो जाए और आप बिल्कुल नीचे बैठे हुए हैं। हाँ बिल्कुल।
मेरा हो गया तकरीबन 10-12 साल हो गए थे। और ये 10-12 साल से ऐसे ही है? हाँ ऐसा ही है। इसको ठीक करने कोई नहीं आया? नहीं कोई नहीं है। ये किसी सरकार को नज़र नहीं आती कि ये इस मार्केट में चलें? ये यहाँ बैठे हैं, गुजरते कोई बच्चा इस मार्केट से इसको हाथ लगा दे। ये सामने देखो कितने तार है। ठीक है, लाहौर में जितनी शदीद बारिश चल रही है इस पे पानी भी पड़ता होगा। अगर बारिश का रुख इस साइड का हो जाए तो यहाँ पानी भी पड़ता होगा। आप ये देखें ना, अंदाज़ा करें कि ये गाड़ी खड़ी है, पानी यहाँ तक तो आया ना। हाँ जी जी। तो ये तो आपके लिए बड़ी खतरे वाली बात है साहब। बस मजबूरी है, क्या करें। आपको कम से कम अपनी ज़िंदगी का ख्याल तो करें। ये को बुलाते नहीं, किसी को कहते नहीं? को मार्केट के लोग भी आए थे, कहीं दफ़ा आए थे, कैमरे वाले आए थे, उसने चेक करके ले गया, तस्वीर उतार के ले गया। बस तस्वीरें उतार ली? हाँ उतार ली, चलो जी और ख़त्म। हाँ। इलेक्शन से पहले एक दफ़ा ख्वाजा साद रफ़ीक से ये सवाल किया गया था और उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि गली मोहल्ले के मसले और ये तारें ठीक करने के लिए कोई जंग नहीं है किसी से। ये तार ठीक करने से कौन किसी को रोकेगा? इनकी ज़िंदगी बचाने से कौन किसी को रोक सकता है कि ये इनकी ज़िंदगी महफूज हो जाए? आज उन्हीं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब इंतहाई काबिल एहतराम है, उनकी पार्टी की हुकूमत है वफाक में भी और पंजाब में भी, और ख्वाजा साहब तारे भी हैं, वहीं की वहीं हैं, वैसे की वैसे हैं। ये सवाल हम भी पूछ रहे हैं। एक दफ़ा आप मलका पंजाब वज़ीर आला पंजाब से भी पूछिएगा, मरियम बीबी से भी, और एक दफ़ा आपके बड़े करीबी साथी दोस्त आपके लीडर शहबाज साहब हैं, उनसे भी पूछिएगा कि हजूर ए ठीक करन किने आना है, किसकी जंग है? कौन सी पार्टी इस पर इख्तलाफ करेगी कि इसको ठीक कर लें या इसको ना करें? इसमें किसका सियासी फ़ायदा और नुकसान होगा? इसमें सिर्फ एक बंदे का फ़ायदा है, इस बुज़ुर्ग आदमी का, इसके बच्चों का, कि इसकी ज़िंदगी महफूज हो जाएगी। लेकिन ये तब होगा जब आपको इसकी ज़िंदगी की इतनी सी भी परवाह होगी। नहीं तो सानियों में और हादसों में और अस्पतालों में तो रोज़ाना सैकड़ों हज़ारों लोग होते हैं और उनका दर्द तो उनकी औलाद ही महसूस करती है। काश कि कभी एक दफ़ा अहले इक़्तिदार कुर्सी पर बैठने वाले भी महसूस करें ये इन तारों का दर्द। सामने को भाई साहब, वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? शुक्र है अल्लाह का जी। खैरियत से हैं? शुक्र है जी। आपने भी फिर कल दुकान बंद करके रेस्ट की है? हाँ जी। घर पे छुट्टी मनाई है? हाँ जी, छुट्टी मनाई। तो हड़ताल किस चक्कर में कर दी थी? इसलिए कि ये काम बहुत ज्यादा है हमारा। थक गए थे? थक गए थे, हमने कहा कल रेस्ट कर लें। पैसे कमा के थक गए थे आप? थक गए थे, यही हाल है। क्या मामला क्या हुए, क्यों बिगड़ गए, क्यों बिगड़ गए? हालात आपके सामने है जी। गाहक है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, महंगाई इतनी है, गाहक कहाँ जाए। लेकिन आपने जो कल हड़ताल की है इसके बावजूद तारड़ कहते हैं कि जो मर्जी कर लो, टैक्स देना पड़ेगा। बस जो बड़े फैसला करेंगे वही होगा ना। आप बड़े हैं हमारे? नहीं जी, जो हमारे बड़े हैं वो फैसला करेंगे वही होगा ना। आप बताएं कि ये जो टैक्स वाला मामला है, हाँ। ये क्यों 4 गुना ज्यादा ले? अवाम बहुत अमीर है, इतने पैसे अवाम के पास 4 गुना ज्यादा ले। तो सस्ता ले ताने दे रहा हो? ताने की दे रहे हो? ऐसे हालात ऐसे ने कि काम ही नहीं है। सास ऐसे करती है यहाँ काम ही नहीं है भाई। यहाँ दुकान किराया नहीं निकालती, क्या करे? कितना किराया इस दुकान का? ये तो पहले बैठे हैं ना, तो 50,000 रुपये। और बिजली का बिल वगैरह मिला के तो कितना खर्चा है? खर्चा नहीं निकलता। नहीं निकलता? हाँ जी, जो हालात पैदा हो गए। कितना अर्सा हो गया काम करते वैसे? मैं सन 81 से बैठा हूँ। 40-45 साल यहीं पे। ये दौर जो है सबसे अच्छा दौर है, ऐसा दौर कभी नहीं देखा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हालात आपके सामने, महंगाई होती जा रही है, अवाम पिसती जा रही है। 45 साल में फिर आपने कोई 2-4 कोठियाँ? हाँ बढ़िया जी, कोई बड़ी गाड़ी? मैंने जहाज बनाया अपना ना। मुझे समझाएं कि आपकी तस्वीर में सास हुकूमत है और आप बहू हैं, या आप सास हैं और हुकूमत बहू है? हुकूमत बहुत अच्छी है जी, हुकूमत तो बहुत अच्छी है। क्या वो जो ताजर के लिए भाईजान हालात ही नहीं है, हर इंसान परेशान। ताजर दोस्त जो स्कीम बनाई है जिस पे दुकानदारों को रजिस्टर कर रहे हैं टैक्स देने के लिए, आपको इतराज है उस पर? नहीं, कोई इतराज नहीं। फिर हड़ताल क्यों कर दी? पूरे मुल्क हड़ताल इसलिए कर दी कि शटर डाउन करवा दिया आपने। जो ये कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे। वो कहते हैं मैं हालात ऐसे जा रहे हैं कि बर्दाश्त करें। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं बर्दाश्त करें। कब तक? जब तक वो बैठे हैं। यानी 5 साल? 5 साल बैठे हैं कि नहीं बैठे? बैठे हैं। 5 साल पूरे करेंगे?
हाँ जी पूरे करेंगे। शहबाज साहब पहले वज़ीर आज़म बन जाएंगे पाकिस्तान में हाँ जी, जो 5 साल पूरे करेंगे। अच्छे हैं जी, ये इनका दौर बहुत अच्छा है। तो आपकी बुनियादी आपका एतराज़ जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ से है। हाँ बहुत अच्छे हैं वो। मलका पंजाब से कोई एतराज़ नहीं है, वो भी बहुत अच्छी है, वो ठीक काम कर रहे हैं। पैसे दे रही है सबको। कौन से पैसे भाई साहब? वो कह रही है जी मैं पैसे दे रही वो हूँ। कह रही हैं कि 15 लाख रुपए मिलेगा घर बनाने के लिए। हाँ जी अगर आपका 5 मरले का प्लॉट अपना है जी तो उस पर 15 लाख हमसे ले लें ठीक, और फिर 7 साल में वापस भी करना है, बोलना जाना। सही बात दे देंगे। बेहतर किस तरह होने हैं हालात, ये तो बताएं, तरीकाकार बताएं ना, निकलना कैसे है यहाँ से। पता नहीं कैसे निकलने, जैसे निकालेंगे वैसे निकल जाएंगे। ये तो इन्होंने निकालना है ना। ये जो आप जिस मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, मुझे लगता है वोट भी आपने नहीं दिया है। इन्हीं को दिया हमने। दिया? मियाँ साहब बहुत अच्छे हैं। कौन से वाले? दोनों ही, नवाज शरीफ साहब भी, शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे हैं। वो बड़े मियाँ साहब जा रहे हैं लंदन, आज वो जा रहे हैं, वो इलाज के लिए जा रहे हैं। वो बीमार, थोड़ा सा तबीयत चेकअप। खराब है उनकी। क्या क्या मामला हुआ, क्यों परेशान हो गए हैं? पता नहीं जी क्या मसला है उनका। आपकी टेंशन ले लेके तबीयत खराब हुई है? हाँ सही बात है। आवाम से बहुत प्यार करते हैं। आपसे है सब, आपसे सारी आवाम से प्यार करते हैं। आपसे खास। हाँ जी बहुत ज्यादा। अवाम के महंगाई की टेंशन ले लेके बीमार हो गए हैं फिर? बिल्कुल बिल्कुल जा रहे हैं ना, आ जाएंगे 3 हफ्ते में आ जाएंगे। 3 हफ्ते में आ जाएंगे इंशाल्लाह। पक्की? अगे भी 3 हफ्ते कह गया, 4 हफ्ते था। 4 साल असी गली गली लभते रहे, लभ। किथे गया मेरा मियाँ? अब 14 रुपए छोड़े, अगली बारी 28 रुपए छोड़ेंगे बिलों में। बिजली मुफ्त हो जाएगी? ओ फ्री। ये सारा प्लान आपको किसने बताया? ये उन्होंने बताया जी। आप मियाँ साहब से कोई रिक्वेस्ट करें, वो बहुत अच्छी है, मैं तो कह रहा हूँ। उन्हें आप पे एक इतराज़ भी है, बता दूं आपको। हाँ जी वो कहते हैं कि जब 2017 में मेरी हुकूमत ख़त्म हुई सही बात। तो ये अवाम मेरे लिए बाहर नहीं निकले। नहीं क्यों नहीं निकले आप? कहते हैं हमने मुझे क्यों निकाला, पूछ रहे हैं, वो अभी तक पूछ रहे हैं। तो जवाब ही नहीं है आवाम के पास, क्यों निकाला। मजाक में हंसते हंसते कोई बात। इस सरकार को आईना दिखाया है। वो आंसू बगाने से क्या पता है, अपने आंसू भी उनके साथ बगा दें। वो भी रोते हैं, हम भी रोते हैं, कुछ नहीं है यार, हालात खराब है। हालात यही हैं, और इन हालात में भाई क्या करते हैं? फूड का काम करते हैं। ठीक है, तो आज किधर? इधर मार्केट में? हाँ इधर ही बाड़े मार्केट में फूड का काम है मेरा। तो कल क्या किया है सारा दिन? कल पे छुट्टी थी, याशी रेस्ट की। घर पे बच्चों के साथ बिल्कुल, फिल्में देखी, रेस्ट किया। अमीर आदमी, बड़ा सेठ ताजर, ये तो सेठ ताजर ही करते हैं ना ऐसे। आर्टिकल 6 लगेगा तो फिर इस मामले किस पे लगा रहे हो भाई? भाई सियासतदानों पे। वो खुदा का खौफ करो भाई चीन की तरह लगे ना, आर्टिकल 6 लगे। ओ भाई अल्लाह का नाम लो। करप्शन पे फांसी होंगी तो सीधे होगी ना कौम। भाई अल्लाह का नाम लो भाई। भाई ऐसे ही होने मामले सेट, ऐसे नहीं होने, ऐसे कुछ नहीं होना। 1 2 3 4 5 करने से कुछ नहीं होना। आर्टिकल 6 लगेगा। चीन हमसे 1 साल बाद में आज़ाद हुआ है, 48 में आज़ाद हुआ है। आज देखो हम उनसे कर्जा ले रहे हैं। हम आर्टिकल 6 लगेगा सियासतदानों पे, फिर उस पर अमल दरामद होगा, फिर हमारा मुल्क तरक्की करेगा, वरना हम तरक्की नहीं कर सकते भाई। जो मर्जी हो जाए, ये यहाँ यही कुछ होना जो हम देख रहे हैं ना 20 साल से 40 साल से, यही कुछ होना है आगे ऊपर। एक दिन हड़ताल होगी, फिर सब कुछ वैसे ही चलेगा। ऐसे चीन का मॉडल लेके आए। मॉडल चीन का मॉडल हो, करप्शन पे सजाए मौत। आर्टिकल 6 बस, इससे तो कुछ नहीं, उससे आगे कुछ भी नहीं होना भाई। ये चलता रहना, सबसे ने खाई जाना है, अवाम ने भुगत रहना, अवाम ने देना टैक्स, गवर्नमेंट ने चलना है, बस यही होना है मुल्क में, कुछ नहीं होना। गवर्नमेंट कह रही है और टैक्स दें, पैसे कम है हमारे पास। भाई टैक्स कैसे देंगे जब काम ही नहीं है मार्केट में, तो कैसे? फिर भी टैक्स तो देना पड़ेगा। नहीं टैक्स देंगे, इधर आ जाए, देंगे, दुकानदार देंगे टैक्स। अता तारड़ कहते हैं कि चाहे करें हड़ताल और चाहे करें छुट्टी और चाहे चले जाएं घर, टैक्स तो देना पड़ेगा। मगर वो तो हमसे तनख्वाह लेते ना, उससे तो ये बात करनी है। वो तो हमसे तनख्वाह लेते हैं, हमसे तनख्वाह लेते हैं। जो बिल्ले से जो टैक्स देते हैं वो किससे तनख्वाह देती है? पूरी गवर्नमेंट जाती है भाई। जितने भी आपदा, जितने भी इदारे हैं, ये सब हमसे तनख्वाह लेते हैं। ये हमारे मुलाजिम है, हम इनके मुलाजिम नहीं है। ये फिर भी हम पे सवार है, ये हम पे सवार है। ये तो शाबे वाला फूड वाला, ये हम पे सवार है, बल्कि हमें उनके सवार नहीं है भाई ये काम क्यों नहीं हो रहा है। हम उनके तरले करते हैं, हम उनको तनख्वाह देते हैं, तरले करते हैं यार इधर आप हम काम करते हैं ना दुकान पे, हम तनख्वाह लेंगे ना इस पे, हम इसका काम करेंगे। जब ये तनख्वाह हमसे लेते हैं महीने की, लाखों तनख्वाह लेते हैं, इसी पे कोट पे पहन के, इतने मोटे कोट पहन के, आपका कोट का भाई हम कोट की, हम फूड वाले हैं भाई, हम तो मजदूर हैं, हमारा तो मजदूरी का काम है, हम तो बच्चों की रोटी कमाने आए हैं। हम तो ये कि ये हमसे तनख्वाह लेते हैं, ये लोग ये हमसे तनख्वाह लेके और हम पे रोब चाट दें यार। ये टैक्स दें, हाँ इनसे टैक्स लें। सियासतदानों से ये टैक्स देते हैं कोई नहीं, ये गरीब से टैक्स ले रहे हैं, दुकानदारों से टैक्स ले रहे हैं, हमसे कब टैक्स ले, ये टैक्स कब देंगे? अब आप पे भी टैक्स लगेगा? नहीं ना, हम तो कौन सा टैक्स लगे, हम पे लगे हुए हैं टैक्स।
हम दे रहे हैं। मजीद आप ताजर भी तो है ना, बड़े ताजर हैं आप। भाई ताजर के, ये मजदूर के, कौन सा ताजर होता है मुझे? ये सरकार, ये फारूक बैठे ताजर हैं, ये ताजर नहीं है। सरकार आपको ताजर ही समझती है। ये तीन हो गए हैं ये ताजर, ये ताजर नहीं रहे अब, ये मस्कीन हो गए अब। करोड़ों रुपए का कारोबार करते हैं ये। गाहक एक भी नहीं है। सुबह की बिस्मिल्लाह नहीं की, 4-4 दिन के लोगों ने बिस्मिल्लाह नहीं की। कारोबार ये थे दुकानदार ने 4 दिन बिस्मिल्लाह नहीं की, ये कौन सा कारोबार हुआ भाई? कारोबार तबाह हो गया और गवर्नमेंट इसका जिम्मेदार है। गवर्नमेंट आपने खुद आप लेकर आए हैं? हम नहीं लेके आए, ये 2 नंबर की गवर्नमेंट है। मैंने पूरी मार्केट में पूछा, वो कह रहे हैं हमने नून लीग को वोट दिया ये 2 नंबर की गवर्नमेंट है, कोई एक नंबर की गवर्नमेंट नहीं है। वो पहली दफा मरियम बीबी आई है, इतना काम कर रही है यार। कोई काम नहीं कर रहा, कोई काम भी नहीं कर रहा है। मलका पंजाब को मौका तो दे। ये कितना तक पानी खड़ा है सड़कों पे, चिक्कड़ है, ये देखो काम कैसे गुजर रही है। वो उन्होंने देखो काम है, मुझे बताएं। उन्होंने शुएब को फोन कर दिया होगा, शुएब आ रहा है। कौन शुएब आ रहा है? कौन सा शुएब? तो गाड़ी में बैठ के मरियम बीबी ने कॉल की थी, शुएब फौरन पहुंचो। ये तो भाई वैसे छोड़े इस बात को। ये हमसे तनहा लेते हैं और हम पे रोक चाटते हैं और हमें खाते हैं पूरा जिंदगी 5 साल, फिर हमें बिरयानी खुआ के फिर हमसे वोट ले लेते हैं। तो आप देते ना बिरयानी खा के वोट? हमने नहीं खाई, आप ना दिया करें। हमने बिरयानी खाई इस दफा ना, हमने वोट दिया इस दफा। तो फिर भी आ गए नहीं, वो फिर भी आ गए बस वो आ गए सर। बिरयानी ने खा लेनी थी। अब ये आपकी ना, आपने जो शर्ट पहनी है, मुझे इससे एक बात याद आ गई। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजिम के वो गर्मियों में उसके ऊपर पाबंदी है कि वो हाफ बाजू शर्ट पहनेगा। उसकी वजह पता है क्या है? कि जब वो कोट पहन कर आएगा तो ज़्यादा एसी चलाना पड़ेगा और ख़र्चा बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो वहाँ की सरकार ने ये लाजिम कर दिया कि वो हाफ बाजू शर्ट पहनेगा। यहाँ देखें वो शदीद जून जुलाई के अगस्त के महीने में भी कौन सा वजीर है जो बगैर कोट के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है? कैसे क्या बात है, एसी लगे हुए इतने ज़्यादा कमरे में, कोट पहन के बूट पहन के तो वो बैठा होता है। यार कमाल है, मैं तो हैरान परेशान हूँ। हमसे तो शर्ट नहीं पहन जाती काम करने के दौरान। देखो उस मुल्क के हालात देखे तो ये देखो, इनकी ऐशियाँ देखे हमारे हुक्मरानों की कैसी ऐशियाँ। आप भी फिर कोई इलेक्शन लड़ लेते भाईजान? नहीं, इलेक्शन क्या लड़ना हमने यार, हम तो बस वजीर बन जाते, मुशीर बन जाते। कह रहे हैं कि यार कोई आए, वो जो आर्टिकल 6 लगाए सियासतदानों पे, उनको पूछे यार क्यों आप सब पे आर्टिकल 6 लगाना चाह रहे हैं? चाहिए आर्टिकल 6 लगेगा तो ये सियासतदान सही होंगे, ये ऐसे नहीं सही होने वाले। ये भाई पता है आर्टिकल 6 की सजा क्या है? सजा मौत है भाई। करप्शन पर चीन ने यही किया तो आगे गया ना। हम इसलिए पीछे। तो फिर हुकूमत कौन करेगा? हुकूमत वो नेक बंदे आएंगे जिसको डर होगा, अल्लाह का डर होगा कि हमने करप्शन नहीं करनी, हमें सजाए मौत मिलनी है, वो हुकूमत करेंगे। फिर वो आएंगे ना, आगे बंदे आएंगे, पढ़े लिखे बंदे आगे आएंगे। आप समझ रहे हैं कि ये आखिरी हल है? हाँ, ये आखिरी हल है, उसके अलावा कोई हल नजर नहीं आ रहा हमें। हल कोई नजर ही नहीं आ रहा, कोई गवर्नमेंट हल निकालने के तैयार ही नहीं है। वो कहते टैक्स दो, इधर से पैसे दो, उधर से पैसे दो, हमें पैसे दो, हमने मुल्क चलाना है। हमारा क्या कसूर है? लूटा आप लोगों ने, तो अब हम हमसे कह रहे हैं भी हमने मुल्क चलाना है। अपनी जेबों में से दो, अपनी जेबों में से 2 कर्ज अदा करो ना। अपनी जेब में से मरियम बीबी ने 14 रुपए बिजली का यूनिट सस्ता कर दिया। भाईजान वो जितना भी दे रही है ना, हमारे पैसों दे रही हैं। और जो रोजाना अखबार में जो पोस्टर छाप गया था, वो हमारे पैसों का छाप गया था, पूरी कौम के पैसों का छप गया था। वो जो बिल आ रहा है बिल, हाँ। उसके ऊपर लिखा है कि आपके सब्सिडी के पैसे मरियम बीबी ने अदा कर दिए। मरियम बीबी ने अदा नहीं किया, ये हमारे पैसे हम पे लगे हुए हैं भाई। लिखा है ऊपर, पोस्टर उन्होंने अपना लगाया हुआ है। ये सच है, ये सच है, वो क्या सब झूठ है? भाई बिल्कुल सही है। आप बहुत गुस्से वाले हैं यार। गुस्से वाले हम थे, हर आदमी गुस्सा है। जिससे इंटरव्यू करेंगे वो आपको बताएगा भी क्या हाल है इस मार्केट का, क्या हाल है, कैसे हम रोटी कमाते हैं, क्या कैसे मसले मसाइल हैं मार्केट के, आपको हर बंदा बताएगा भाईजान। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आपने भी फिर कल छुट्टी मनाई है हड़ताल करके? जी बिल्कुल। सेठ आदमी ने कल हड़ताल कर दी। हाँ सेठ साहब बड़े ताजिर हैं आप? नहीं, हम बड़े कहाँ यार, छोटी सी दुकान है हमारी। बड़े ताजिर हैं आप। आपके बारे में एतात आर्डर ने कहा कि भाईजान जो मर्जी कर लें, टैक्स देना पड़ेगा। ओ सर जी, ओ सर जो मर्जी कर लें, वो तो लाजमी है। फिर क्यों ना, फिर दा लफ्ज़ तुसी अपने ज़हन चो कट दो कि फिर जब तक हमारी ये जो हम आवाम है ये नहीं ना निकलेगी, ये नहीं निकलेगी, ये मुल्क बांग्लादेश श्रीलंका के जैसे नहीं बनेगा। ये मुल्क हमारा नीचे ही रहेगा इंशाअल्लाह। ये हम एक सिविल नाफरमानी की बात कर रहे हैं। हमारे एक दूसरा अब हमारा दुख सुख बांट रहे हैं, हम इधर तक बस है, यहीं तक हम है हमारा। अच्छा मुझे फिर एक बात समझाए ना, आप बात करें सिविल नाफरमानी की और अवाम के निकलने की, तो अवाम को लेके जिन हाफिज नईमुर्रहमान की कॉल पे कल आपने दुकानें बंद की हैं, शटर डाउन किया है, वो तो बैठे थे पिंडी, अवाम गई नहीं। कोई भी नहीं गया। तो क्यों नहीं गए फिर भाईजान? मेरी जान कोई भी नहीं गया। मैं वैसे बेसिकली मुलाजिम हूँ, मैं नहीं हूँ मुलाजिम। अवाम में तो हैं।
हाँ अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ में हूँ। बट मेरी बात सुने ना, किसकी हड़ताल थी? ताजरों की थी ना। और जो वहाँ उधर गए थे अपने घर में, जो छोटे छोटे क्या कहते हैं कारोबारी, वो तो सारे ओपन थे। किस चीज़ की हड़ताल हुई है? आप समझते हैं कि हड़ताल कामयाब नहीं हुई? कामयाब नहीं है, नाकाम हड़ताल बिल्कुल A to Z। हुकूमत का कुछ भी नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी 10 हड़तालें और होते हैं। हाँ, बिल्कुल ये तरीकाकार नहीं है। उनके सर में जूं ही नहीं रेंगनी सर जी, उनके सर में जूं ही नहीं रेंगती। लेकिन इससे पहले कि ये अवाम बांग्लादेश के मॉडल पे या श्रीलंका के मॉडल पे खुद आपके सर पर आन पहुँचे, इन अहले इक़्तिदार से, अहले सरकार से ये गुजारिश है कि आप ताजर से टैक्स लेना चाहें आप लें, आप अवाम से टैक्स लेना चाहें आप लें। हुकूमतें चलती ऐसी हैं, लेकिन इसके बदले में 2 चीज़ें हैं। एक, इस अवाम को सहूलत फराहम करें, और दूसरा जो टैक्स लें वो किसी तरीके से लें। तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।